हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा एक और टॉपिक है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें समझनी है। सॉल्यूशन किन का बनता है, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, क्यों कोई चीज़ मिसिबल है, कोई क्यों चीज़ इमिसिबल है, सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मोलरिटी किसको कहते हैं, नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं, इसी तरह मोलरिटी किसको कहते हैं, रोड्स लॉ क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब चीजें इस टॉपिक में, हेनरीज लॉ इस टॉपिक में बेटा आती है। अब देखिए, आज सबसे पहले जो ये इसका पहला लेक्चर है सॉल्यूशन का, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि ये हमें बेटा मोल कंसेप्ट में भी है, मगर इसमें भी ये सीखोगे आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये समझिए, कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन होती है बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर लीटर में रखेंगे बेटा वॉल्यूम, चलो हम ये लीटर में रखा मैंने, तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है बेटा, सी किसके बराबर होता है, एन अपॉन वी। सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। पहले ये समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, एन अपॉन वी। एन जो बेटा है, एन होता है बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। तो इसका मतलब एन बराबर होता है W अपॉन एम। एन किसके बराबर होता है, W अपॉन एम, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलरिटी। तो आपसे अगर कोई भी सॉल्यूशन को अभी मैं आपको दूंगा, मतलब इसकी डेफिनेशंस क्या है, मगर इससे पहले हम थोड़ा बहुत इन कंसंट्रेशन टर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अब एन किसके बराबर होता है बेटा, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। अब देखो बेटा, एन बराबर होता है W अपॉन एम, ठीक, इसके बराबर होता है। तो मुझे आप बताइए बेटा ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा 2 ग्राम्स ऑफ ए, मैं आपको दूंगा 2 ग्राम्स ऑफ ए, 2 ग्राम्स ऑफ ए है। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा ये कि ये 2 ग्राम ए है। अब इसकी बेटा ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है फॉर एग्जांपल 2, समझने के लिए पहले। और इसमें बेटा वॉल्यूम है 1 लीटर मैंने लिया है, 1 लीटर मैंने वॉल्यूम लिया है। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें पता है एन किसके बराबर होता है, W अपॉन एम होता है बराबर। W किसके बराबर है, वेट किसका है, इसका वेट क्या है बेटा 2 ग्राम है, ये सॉरी इसका वेट क्या है बेटा 2 ग्राम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 ग्राम। तो इसके ये किसके मोल्स, कितने मोल्स के बराबर आएगा 2 अपॉन 2, यानी वेट ऑफ सबस्टेंस वो 2 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है बेटा 2, ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा 1 मोल। तो ये बेटा क्या निकला 1 मोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको कोई देगा फॉर एग्जाम्पल कहेगा 4 ग्राम्स ऑफ ए है, 4 ग्राम्स ऑफ ए है, 4 ग्राम ए है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है यही 2,
मॉलिक्यूलर वेट है 2। मुझे बताओ n किसके बराबर निकलेगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए बेटा, n किसके बराबर आएगा, वो आएगा W/m, n आएगा W/m, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब W इसमें कितना है बेटा, कितना है वो 4 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2। तो ये और ये क्या आएगा बेटा 2 मोल्स। बेटा समझ आ रही बात, ये कितने निकले 2 मोल्स, ठीक है कि नहीं है, ये निकले 2 मोल्स। अगर अब बेटा आपको कोई देगा इस तरह, कहेगा 10 ग्राम्स ऑफ ए है, 10 ग्राम्स ऑफ ए है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज यही 2 ग्राम, 2 है इसका। तो मुझे बताओ n इसका किसके बराबर निकलेगा, n निकलेगा W/m, n किसके बराबर बेटा निकलेगा 10/2, ठीक है कि नहीं। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा 5 मोल्स निकले, वो 5 मोल्स निकले, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा, आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर, तो ये ठीक है ना। अब कोई आपको कहेगा ये कि फॉर एग्जाम्पल कहेगा 100 ग्राम्स ऑफ बी है, अब बी रखूंगा 100 ग्राम्स ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट इसका है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, वेट ऑफ सबस्टेंस 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 50, और ये क्या आएगा, ये कितने मोल्स आएंगे बेटा 2 मोल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये 2 मोल्स निकले, ठीक है। अब आपको क्योंकि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है सॉल्यूशंस में, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है ना, सिर्फ न्यूमेरिकलों का ये एक टॉपिक है। अब मुझे बताइए आप बेटा, अगर आपसे कोई कहेगा, आप फॉर एग्जांपल कोई कहेगा आपको इस तरह बेटा, फॉर एग्जांपल 23, या इस तरह बेटा देंगे मैं 46 ग्राम ऑफ, अब आपको कोई देगा 46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल है। यहां से कोई कहेगा आपको 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, यहां से बेटा आपको कोई कहेगा 13 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक। आपको कोई कहेगा आप इसका, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये बेटा सारा क्या है, वेट है, इसका भी ये क्या है बेटा, ये वेट है, इसका भी ये क्या है, वेट। अब हमें ये पता होनी चाहिए बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कितना है बेटा, सोडियम है बेटा 23, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है, इसका ट्वाइस, मॉलिक्यूलर वेट इसका है बेटा 24। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना है बेटा 27 है, मॉलिक्यूलर वेट 27 है। तो मुझे आप बताइए बेटा n किसके बराबर आएगा, इसमें n किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा, ये कितने हैं बेटा 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम, n किसके बराबर बेटा होता है, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। तो 46 अपॉन वो क्या आएगा बेटा 23, तो वो क्या आएगा बेटा 2, वो कितने आएंगे मोल्स बेटा 2 मोल्स, वो 2 मोल्स आएंगे। अब आपको कोई कहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बताओ किसके बराबर है, वो कितने आएंगे 12 ग्राम, और कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 24, 12 2 1/2 कितना हो गया बेटा 0.5 मोल्स, तो ये 0.5 मोल्स आ गए। अब आपको कोई कहेगा 30 ग्राम्स है, एन किसके बराबर है, वेट कितना है 30 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 27, ठीक है बेटा कि नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 27, या मैं रखूंगा ऐसे 30.5 है फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 27, वो क्या आएगा 2, वो क्या आएगा बेटा 0.5 मोल्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे फिलहाल हमने क्या कंसंट्रेशन नहीं निकाली, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब आपको कोई देगा फॉर एग्जांपल कंबाइंड है, आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ठीक है ना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, या बेटा ये है,
यूरिया है NH2 CO NH2 है, या बेटा यहाँ से है मिथनॉल फॉर एग्जाम्पल CH3OH है, इसी तरह बेटा CH2H5OH है, इथनॉल है। अब आपको कोई कहेगा ये मैंने आपको दे दिए बेटा 20 ग्राम्स, ये मैंने आपको 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया दिए, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिए बेटा 16 ग्राम्स, ये क्या दिया मैंने 16 ग्राम्स, ये मैंने आपको दिए 23 ग्राम्स। तो आपको इनका क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है देखिए अब ये मान के चलिए है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ये बेटा है 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ये मैंने लिया बेटा 23 ग्राम्स ऑफ मिथनॉल, नहीं 16 ग्राम्स है, 16 ग्राम्स है, ये मैंने 23 ग्राम्स ऑफ इथनॉल लिए। तो मुझे बेटा निकालना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा बेटा, W/M। W क्या है बेटा 46, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है सोडियम का 23, आपको पता है 23 ये सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये, क्योंकि अब मैंने बेटा ले लिए यहाँ पे ये कंपाउंड लिए मैंने, यहाँ पे मैंने बेटा लिया ये मैंने बेटा लिया 20 ग्राम्स, ये 20 ग्राम्स है। तो मुझे बताइए इसका वेट कितना है बेटा 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है ये याद रखिए, इसमें पहले क्या है बेटा सोडियम, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट प्लस फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है बेटा हाइड्रोजन। तो सोडियम का कितना है बेटा 23, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर 8 है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 16, हाइड्रोजन का क्या है 1, वो क्या आएगा बेटे 40 ग्राम्स, वो आएगा 40 ग्राम्स। तो मुझे बताइए n किसके बराबर निकलेगा बेटा, n निकलेगा W/M। W इसमें कितना है बेटा 40 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, ये W कितना है इसमें 20 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, ये क्या आ गया बेटा 0.5 मोल्स, क्या आ गया 0.5 मोल्स, ठीक है ना। अब बेटा हमारे पास है 13 ग्राम्स ऑफ यूरिया, अब हमारे पास क्या है बेटा 13 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है। तो अगर 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, यूरिया का स्ट्रक्चर इसको पहला ऑर्गेनिक जो लैब में बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया ये यूरिया, इसका स्ट्रक्चर है बेटा NH2 CO NH2, ये है। तो इसका मॉलिक्यूल इसमें कितना n किसके बराबर आएगा W/M, m कितना है इसमें बेटा, m निकालना है, वेट कितना है, वेट इसका है 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट किस तरह निकलेगा NH2CON, इसका 60 निकलता है, देखिए दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन आ गए, प्लस हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा 4 हाइड्रोजन आ गए, कार्बन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1, 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉम, ये क्या है मास, ये एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का क्या है 1, कार्बन का क्या है 12, ऑक्सीजन का क्या है 16, ये क्या आएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, वो क्या आएगा 32, 32 2 हो गया 34, 34 हो गया 40, 10 50 60, तो 60 ग्राम इसका निकला। तो 60 ये क्या आएगा 30 अपॉन ये क्या आएगा 1/2, वो क्या आएगा 0.5 मोल्स,
ठीक है बेटा कि नहीं, ये आ गया 0.5 मोल्स। अब इसके बाद आपका है मिथनॉल। मिथनॉल में वेट कितना है बेटा 16। मॉलिक्यूलर वेट क्या है निकालना है, कितने कार्बन है एक, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है 4 बार, ये क्या है 16। ये क्या कितना हो गया बेटा 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स तो n किसके बराबर आएगा, वेट क्या है इसका 16/32, ये भी क्या आ गया बेटा 0.5 मोल्स। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी देगा, चाहे ऑक्सैलिक एसिड दो, चाहे सैलिसिलिक एसिड दो, चाहे कोई बेंजोइक एसिड दो, तो अब मुझे बताइए इसमें आपको किसका निकालना है बेटा, ये जो यहाँ पे 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, तो क्या आएगा n किसके बराबर आएगा W/m। वेट कितना है बेटा 23। अब इथेनॉल है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बेटा आ रहा है, वो आ रहा है C2H5OH, तो वो क्या आएगा बेटा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16, वो कितना आएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 30, वो क्या आएगा बेटा 46। चेक करेंगे फिर भी 12 2 24, 6 × 1 6, ऑक्सीजन का 16, 24 6 30 30 46, 46 आ गया बेटा, वो क्या आ गया यही 1/2। ये आपको इजी करने के लिए हम कोई भी वैल्यू वेट दे सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या होता है, किसी भी गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, मगर हम वेट डिफरेंट वेट्स ले सकते हैं और उनके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी देगा, कोई भी कंपाउंड है, वेट्स क्या करते हैं, वेट्स वैरी, वेट्स बेटा वैरीज, but molecular weight of a given compound, but molecular weight of a given compound always remains constant, but molecular weight always remains constant। बात समझ। तो ये बेटा आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स। मगर अगर आप अब कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसको n को क्या करना है अपॉन ये इस तरह भी लिख सकते हैं W/m × v, इस तरह भी बेटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर आपको अब मैं दूंगा फॉर एग्जांपल आपको मैं दूंगा 2 मोल्स ऑफ ए है, 2 मोल्स ऑफ ए है इन 1 लीटर सोल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी, कंसंट्रेशन बराबर होती है n/v। n बेटा क्या है इसमें 2 मोल्स, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये क्या यूनिट आएंगे 2 मोल पर लीटर, पर लीटर। ये हम लिख सकते हैं बेटा 2 मोलर भी, क्या लिख सकते हैं 2 मोलर। बात समझ में आ। अगर आपको कोई कहेगा 10 मोल है, 10 मोल डाले 5 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी में डाले, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी बेटा n/v, वो क्या आएगा t या 10/5, ये क्या आएगा 5 2, वो क्या आएगा 2 मोलर या बेटा 2 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या है, कोई भी अब आपको कोई कहेगा आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कहेगा इस तरह calculate the concentration of sodium hydroxide if 20 grams of NaOH are dissolved in for example easy मैं कह रहा हूं अभी, dissolved in 1 liter of solution, 1 लीटर। हालांकि मैंने अभी नहीं कहा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ये कंसंट्रेशंस। तो मुझे बताइए कंसंट्रेशन किसके बराबर है n/v। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका कितना है बेटा 20 ग्राम्स दिया है, मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने देखा 40 है इसका, क्योंकि इसका 23 है, इसका 16 है, इसका 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट 40 है। तो वो क्या आएगा बेटा 20/40, वो क्या आएगा बेटा 1/2 क्या आएगा 0.5। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आती है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 0.5, वॉल्यूम कितना लिया 1 लीटर,
तो वो क्या आएगा बेटा 0.5 मोल पर लीटर या 0.5 मोलर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? Calculate the concentration of NaOH if 20 grams of NaOH are dissolved in 1 liter of solution। ठीक है ना बेटा? तो ये मुझे आप बताइए अब बेटा, अगर इसी तरह मैं आपको दूंगा फॉर एग्जाम्पल, अब दूंगा मैं, मान के चलिए मैं दूंगा आपको बेटा 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया। 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया मैंने लिए, 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, इसको डिजोल्व करना है मान के चलिए 2 लीटर में 2 लीटर वाटर में डालना है इसको। तो आप मुझे बताइए इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर निकलेगी? इसकी कौन किसके बराबर निकलेगी बेटा? ये आपको पता है, एन बता होता है W/M, कंसंट्रेशन पता है एन अपॉन वी, या कंसंट्रेशन बराबर है W/M इंटू वी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना यहाँ पे? तो मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, मगर ये यूरिया है तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, और इसका वन टाइम आप रखिए याद, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हमने निकाला वो 60 निकला। तो n किसके बराबर बेटा आएगा? n आएगा, वेट कितना है 120 ग्राम, क्योंकि वेट है 120 ग्राम्स, वो क्या आएगा 160, वो क्या आएगा 62, n कितने आएंगे बेटा 2 मोल्स। मगर इन 2 मोलों को किसमें कंसंट्रेशन की किसके बराबर है बेटा? n अपॉन वी। कितने मोल्स निकले? 2। कितने लीटर में? 2 में। तो कंसंट्रेशन क्या निकली बेटा? 1 मोल पर लीटर और 1 मोलर, और 1 मोलर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। वन मोलर, ठीक है ना बेटा? तो इसी तरह बेटा, अगर आपसे अब कोई भी कहेगा किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल ये निकालना है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको देगा कोई ऑक्सैलिक एसिड, अगर आपके पास बेटा है क्या ऑक्सैलिक एसिड COOH 12 इथेन डाइओइक एसिड भी इसको कहते हैं, या ये है, ठीक है ना? अगर ये इस तरह होगा एनहाइड्रस फॉर्म में होगा, अगर हाइड्रस फॉर्म में होगा तो ये क्या होता है बेटा 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 16, हमेशा याद रखिएगा 18 ग्राम। तो 2 का कितना आएगा 36 ग्राम। तो इसमें बेटा ये क्या है, ये हाइड्रस वाला ऑक्सैलिक एसिड है, ये एनहाइड्रस है, ये बेटा क्या है एनहाइड्रस। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा C2O4H2, वो क्या आएगा बेटा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, वो कितना आएगा बेटा 24, वो कितना आएगा 64, वो कितना आएगा 2, वो कितना आएगा 26, वो कितना आएगा 60, 80, 60 दो हो गए 80, 84, 88, 88, 90 ग्राम्स, वो आएगा एनहाइड्रस का 90 आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर अब हाइड्रस देखेंगे तो हाइड्रस में ऐड क्या हो जाएगा 36, वो कितना आएगा 126 ग्राम। ये याद रखिएगा बेटा, ये 126 ग्राम है, ये क्या है 90 ग्राम। अगर आपको कोई अब कहेगा फॉर एग्जांपल कहेगा 45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस है, 45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस है ऑक्सैलिक एसिड, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है, 45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है, 45 ग्राम एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। तो इसको बेटा निकालो, किसमें निकालोगे आप इसको? ये इसने दिया आपको 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया आपने, उसमें आपने डाला, मतलब पानी लिया आपने, उसमें डाला, डिस्टिल्ड वाटर में डाला। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे इसके लिए बेटा, तो 40 आप क्या करोगे, एन किसके बराबर होता है W/M, पहले वेट कितना है 45, इसका कितना है 90, वो कितना आएगा, वो आएगा 0.5। कितनी कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी एन अपॉन वी, वो क्या आएगा 0.5 अपॉन वी, वो क्या आएगा बेटा 0.5। बात समझ में आ रही है कि 0.5 क्या मोलर, ठीक है बेटा। मगर अगर हाइड्रस की बात आएगी, अब हाइड्रस भी आपको बेटा क्या दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इजी करने के लिए अगर हम देखेंगे
61 ग्राम दिए। अगर 61 मतलब W कितना दिया, 61 ग्राम दिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। N किसके बराबर आएगा, W/M। N किसके बराबर आएगा बेटा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 126 ग्राम है। तो मैंने 61 ग्राम दिए तो 61 ग्राम है, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, नीचे नीचे क्या आएगा बेटा 126, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2, तो क्या आएगा 0.5। तो कितने लीटर में डाला, एक में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बन गई 0.5 ये मोलर या मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि टाइट्रेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो मुझे बताइए अब यहाँ पे ये भी याद रखिए, तो इसका मतलब कहीं पर भी आपको अब देगा, कोई भी देगा, कोई भी कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा आपको कोई इसको डिसॉल्व करो। फॉर एग्जांपल आपको कोई देगा ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड देगा फिनॉल, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है फिनॉल, फिनॉल, तो फिनॉल है। इसके लिए आप इस तरीके का है, या आपके पास बेटा है नैप्थलीन, नैप्थलीन है इस तरह बेटा, दो इनको क्या कहते हैं, बाइसाइक्लिक रिंग्स, फ्यूज्ड रिंग्स है ये बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इनमें भी आपको फॉर एग्जांपल इनको डिसॉल्व करना है, मगर ये किस में, ये कौन से, ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में यूजुअली डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों में, ठीक है बेटा कि नहीं है। किसमें डिसॉल्व होते हैं ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों में, मगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो कुछ हद तक डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, पानी में, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ये है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, अब इसमें फिनॉल में बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 है। बेंजीन से हमने बेटा क्या निकाला, एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन इस तरह है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला, वहां पे क्या लगाया OH, इसको फिर से करेंगे C6 बराबर, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया बेंजीन से ये। तो इस तरह आपको बेंजीन का ये 78 इसका है, क्योंकि 6 × 12 + 6 × 1 वो आएगा 78 पता है। 78 अगर आपको याद है, सिर्फ इसमें ऐड क्या करना है 16 इसका, वो क्या आएगा बेटा 8 2 8 10 14, वो क्या आएगा 94 ग्राम्स। तो 94 ग्राम्स ये है बेटा, क्या है ये फिनॉल है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे तो वो किसके बराबर निकलेगा, अगर मैं आपको दूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 94 है, ठीक है ना, 47 ग्राम इजी करने के लिए मैं दूंगा आपको 47 ग्राम, ठीक है ना, 47 ग्राम से। तो n किसके बराबर आएगा बेटा, W/M, तो वो क्या आएगा 47, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 94। इसी तरह इजी बनाने का आपको समझाने के लिए 0.5, ये आ गया 0.5 मोल्स, क्या आ गए 0.5 मोल्स, ठीक है ना बेटा। कैसे, क्योंकि आपको पता है 8 10 14 ये आ गया 8 94 ग्राम फिनॉल है। तो अगर आपका बेंजीन को पता है 78, तो वो खाली ऐड करना है, तो वो क्या बनेगा बेटा 78 को 16 ऐड करेंगे, वो क्या बेटा आएगा 94। इसी तरह अब ये जो है नैप्थलीन, आपको क्या काउंट करने होते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना बेटा। पहले इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, तो 10 कार्बन है बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ 2 3 4, ठीक है ना बेटा, 5 6 7 8। तो यहाँ पे याद रखेगा बेटा ये, कि फिर से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी 4 2 6 2 8 बराबर, यहाँ नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा है एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया ना, यहाँ नहीं है। तो अब आपसे कोई पूछेगा इसका, आपको पता है इसमें एक्स्ट्रा क्या है C6H6, हमें पता है इसका वेट क्या होता है बेटा 78 ग्राम, मगर इसमें अलावा कितने हाथ 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन अलावा है 2 हाइड्रोजन। अगर हमें इसका बेंजीन का पता है तो ये 4 कार्बनों का कितना हो गया, या इस तरह भी आप कर सकते हो, अब सीधा ये सीधी सी बात है 10 × 12 कितना आएगा बेटा 120, और 8 तो वो क्या आएगा 128 ग्राम, 128 ग्राम है, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक कि नहीं। अगर आपको देगा कोई 32 ग्राम्स,
32 ग्राम्स ऑफ नेप्थलीन। आपको कहेगा आप इसके मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स 32 ग्राम्स है और यहाँ पे क्या है बेटा 128, 32 4 4 4 3 सा हो गया, 4 2 सा 4 3 सा 12, ये आएगा 1/4। वो क्या आएगा बेटा 0.25, क्योंकि 1/4 कितना हो गया बेटा 4, ये आता है 4 2 सा 8, 4 5 सा 0.25 मोल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो नोट कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इसी तरह आधे आधे घंटे के मैं ये सॉल्यूशन के लेक्चर्स बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है इसी में अब आ रही है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज। ठीक है बेटा कि नहीं है? यही मोलरिटी किसको कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन किसको कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये आगे चलकर देखेंगे। चलिए, थैंक्स।